A very good morning, students. Hello, I'm again back with new video with new topic. आज हम लोग सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए कुछ डिस्कशन कर रहे हैं एसईसी पेपर में, जो कि आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, जिसमें कि आपका एक पेपर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसमें एक टॉपिक है नेगोशिएशन क्या होता है। तो सिंपल, जब भी हम नेगोशिएशन की बात करेंगे तो नेगोशिएट मतलब क्या होता है कि आप किसी के साथ किसी एग्रीमेंट में जुड़ रहे हैं और वो उसने आपके साथ प्रस्ताव रखा और आपने नेगोशिएट किया, यानी दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ या किसी तरह की बातें हुई, वार्ता हुई, ठीक है। उसको वार्ता भी कहते हैं और वार्तालाप भी कहते हैं कि किसी एक टॉपिक को लेके हम डिस्कशंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और एक किसी गोल्स को, किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम बातें कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज, उसी को हम कहते हैं वार्ता और नेगोशिएशन, राइट। सो अभी हम लोग डिफरेंट राइटर्स के डेफिनेशन जानेंगे कि नेगोशिएशन होता क्या है। तो नेगोशिएशन जब भी वर्ड आएगा तो इट मीन्स म्यूचुअल बेनिफिट्स, म्यूचुअल एग्रीमेंट, देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर एंड एडवांस प्लानिंग। सिंपल, अगर आपको डेफिनेशन देना हो कि नेगोशिएशन इज डिफाइंड एज व्हेन टू और मोर पर्सन टॉक्स और sharing their ideas and want to comes into an agreement, mutual agreement or agreement to accomplish any goal and targets, और organization goal भी बोल सकते हैं और any goal भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम नेगोशिएशन की बात करेंगे तो कोई ना कोई गोल्स होगा जिस गोल्स के लिए ही हम वर्क करेंगे। किसके लिए काम करेंगे हम लोग? किसी ना किसी एक गोल्स के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम वर्क करेंगे, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो द फीचर ऑफ नेगोशिएशन। अब सिंपल समझिएगा कि आप म्यूचुअल एग्रीमेंट और म्यूचुअल बेनिफिट्स की जब भी बात होगी तो आपको पता है व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअल बेनिफिट्स, सिंपल समझिए कि ए एंड बी, ठीक। ए जो है वो बी से कहता है कि आप अपनी स्कूटी, अपनी बाइक स्कूटी, ठीक है, 2 घंटे के लिए मुझे दीजिए, मुझे काम है, ठीक है। तो ए ने बी से कुछ वार्ता की, बात की, और उसमें बी ने अपनी बातें ए से कही और इसमें म्यूचुअल सहमति हुई। म्यूचुअल क्यों? अब मान लो जब आपस में जब दोनों रेडी हैं, बोथ आर प्रिपेयर, बोथ आर रेडी, ठीक है, जब दोनों तैयार हैं, ए जो है वो बी को देने के लिए तैयार है और बी क्या करेगा? कुछ ना कुछ उसका गोल होगा और वो बेनिफिट उठा के उस गोल को एकम्प्लिश करेगा, क्लियर, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। तो सिंपल, ए बी का वैसे ही आप राम श्याम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो म्यूचुअल बेनिफिट्स मतलब हम अपने फायदे के लिए किसी से जुड़ते हैं, दैट इज नोन एज म्यूचुअल बेनिफिट। नेक्स्ट है म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब जरूरी नहीं है कि ए ने बी से कहा या राम ने श्याम से कहा कि आप अपना कुछ समय के लिए आप अपनी बाइक स्कूटी हमें दे दो 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए। राम का मन नहीं है देने का तो वो नहीं देगा, राइट। बट अगर राम का मन है देने का तब ये एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर जब एग्रीमेंट वर्ड आएगा तो याद रखिएगा, आप ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जब कोई भी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं तो 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे की बात होती है। बट जब एग्रीमेंट की बात होगी तो आपने वहां पे लॉ पेपर में भी पढ़ा था, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं that can be converted into agreement and agreement can be converted into contracts by the law, हमने जाना था। तो म्यूचुअल जब भी एग्रीमेंट की बात होगी तो जब, सिंपल समझिएगा, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमको किसी भी तरह के सामान की ज़रूरत है जिसके मदद से हम वो काम पूरा करेंगे, तो वो हम किसी पर्सन से ले सकते हैं। अब जैसे आप मैरिज पर्पस में, है ना, किसी भी वेडिंग्स में आप जो भी सामान मंगवाते हैं, जैसे बर्तन वगैरह मंगाते हैं टेंट हाउस से,
तो उनके बीच में क्या होता है कि हम ये आपको इतने समय के लिए दे रहे हैं, 3 दिन 4 दिन के लिए, और उस 4 दिन के ड्यूरेशन में अगर कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, उसके आपको सर्टेन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इट शुड बी अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, राइट, कंपनी के बीच में और उस पर्सन के बीच में, तो वो उसकी फैसिलिटीज उठाएगा और उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी भरपाई वो पर्सन करेगा कंपनी को। क्लियर है? दैट इज नोन एज म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब हम जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबल मतलब आपको समझ में आता होगा कि फ्लेक्सिबल वर्ड किस चीज को डिनोट करता है। फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि अगर हमें लग रहा है if there is requirement to change, if there is requirement to change तो we will change, है ना। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पर कुछ पॉलिसी में, प्लान में बदलाव करने की ज़रूरत है, ठीक है, प्लान में, पॉलिसी में बदलाव करने की ज़रूरत है, तो हम इस प्लान और पॉलिसी में चेंज कर देते हैं। दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर। यानी हमें चेंज करने में टाइम नहीं लग रहा है, हम आसानी से चीज़ों को चेंज कर दे रहे हैं। उसके बाद है एडवांस प्लानिंग, है ना। आज जब हम किसी भी काम से, किसी मकसद से किसी से जुड़ रहे हैं, किसी तरह का वार्ता कर रहे हैं यानी बात कर रहे हैं, तो एडवांस प्लानिंग कहने का मतलब है, अब सिंपल समझो, मुझे अचानक से कोई काम आ गया तो मेरे दिमाग में कभी आया होगा ऐसा कि अरे मेरी फ्रेंड है, उसके पास स्कूटी है, उसका लेके हम अपना काम करने चले जाएंगे, और हम कहीं कहीं पे हम कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि वो हमें दे देगी। तो एडवांस प्लानिंग यानी हम प्लान करके रखते हैं कि एट अ टाइम when there is need, कभी भी किसी चीज की हमें जरूरत है तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है। क्या आती है? हमारे दिमाग में ये चीज आती है, हमारे दिमाग में सडनली स्ट्राइक करता है कि वो पर्सन हमारी हेल्प करेगा ही करेगा। तो एडवांस प्लानिंग की हम चीजों को लेके प्लान करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? हम लोग प्लान करके रखते हैं कि हम कहाँ पर कैसे काम करेंगे और किसके हेल्प से हम अपने गोल्स को, हम अपने काम को एकम्प्लिश करेंगे यानी पूरा करेंगे। तो क्लियर है? यहाँ पर हमने बात की कुछ फीचर्स की। सबसे पहले क्या था हमारा? म्यूचुअल बेनिफिट्स था, ये हमने आपको बताया। उसके बाद है म्यूचुअल एग्रीमेंट भी बताया हमने। बेनिफिट्स मतलब सिंपल समझिएगा, हमको आपसे बेनिफिट लेना है, किसी तरह की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, दैट इज नोन एज बेनिफिट। किसी से भी फायदा लेना या उसकी हेल्प लेना। एग्रीमेंट जब भी हम काम करेंगे, जैसे कि आप कोई भी चीज रेंट पर ले रहे हो, राइट, कोई भी चीज आप रेंट पे लेके काम कर रहे हो, दैट इज नोन एज म्यूचुअल एग्रीमेंट। आप घर भी लेते हो रेंट पर और उसके लिए आप रेंट पे करते हो, दैट इज नोन एज म्यूचुअल एग्रीमेंट। फ्लेक्सिबिलिटी क्लियर होगा? इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी हम लोग जान लेते हैं what are the certain factors for successful negotiation। अगर हम किसी भी तरह की वार्ता कर रहे हैं, किसी भी तरह की, तो वार्ता के दौरान कोई ना कोई एक चीज होगी, कोई टॉपिक होगा, कोई सामान होगा जिसके बारे में हम बात करते होंगे। तो सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है, और एक प्रॉपर नेगोशिएशन तभी पॉसिबल है जब हम सर्टेन फैक्टर्स पे काम करते हैं। तो पहला क्या है आपका? पहला है प्रॉपर प्लानिंग, राइट। क्या है? प्रॉपर प्लानिंग की बात हो रही है। आज आप, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और आप क्या करते हो, जब आपको सिंपल कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो आप पहले उसको 2-3 जगह विजिट करके उसके बारे में पता लगाते हो, और आपको सबसे जहाँ पर बेस्ट, चीप एंड बेस्ट सामान मिलता है, अब वहीं से उसको लेते हो, चाहे आप उसको रेंट पर लो या फाइनली परचेस करके काम करो। दैट इज नोन एज प्रॉपर प्लानिंग। आफ्टर दैट इज फुल अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। आज आपको अगर किस पर्पस से, किस मकसद से जो भी काम करना है, उसका मेन मकसद क्या है, यानी व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, क्या होगा? मेन ऑब्जेक्टिव
क्या है। तो फुल अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट जिससे भी रिलेटेड हो। अगर हम किसी वेडिंग की बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वेडिंग, कोई भी तरह की घर में शादी है, कुछ भी पार्टी है किसी भी तरह की, तो हम इसके लिए प्लान करते हैं, राइट। क्या करते हैं हम इसके लिए प्लान करते हैं। तो सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि हमको यहाँ पर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्या होगी, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेक द बेनिफिट्स, और उसी हिसाब से फिर हम बेनिफिट्स लेते हैं। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होना जरूरी है। आप कहीं पे जाते हो, अपनी बातें रखते हो, आप देखते होगे कभी कभी तो आप बातें रखते हो तो बहुत लोग आसानी से समझ जाते हैं, और कभी कभी आपको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कभी कभी चीज़ें आप समझाओगे तो भी लोग उसको प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पावर है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, या हम उनको बता नहीं पा रहे, हमारे में कमियां हैं, या उस बंदे में कमियां हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब जो भी बातें हमें रखनी है वो हमें इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इजी वर्ड्स, सेंटेंसेस और लैंग्वेज का यूज़ करना है जिससे कि वो आसानी से चीज़ों को समझे और उस पे काम करे, है ना। आसानी से चीज़ों को समझे और उस पे काम करे, दैट इज़ नोन एज गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपको किसी को समझाने आना चाहिए, इजी करके बताने आना चाहिए। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल्स यानी अपनी स्किल्स की बात होती है, पर्सनल स्किल्स की बात होती है कि हमारे अंदर किसी को मोटिवेट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, किसी को नहीं कर पाते हम इन्फ्लुएंस जल्दी। ठीक है, तो सबकी कुछ ना कुछ अपनी क्वालिटीज़ हैं, कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, राइट। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमें उन चीज़ों को देखना पड़ता है, और हमें लगता है कि अगर हमें कुछ कमियां हैं जिससे कि हम अगले को नहीं समझा पा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें। अगर मान लो कि अगर हम कम्युनिकेशन में देख रहे हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या करते हैं हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करते हैं, अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं, और दूसरे को इन्फ्लुएंस मतलब समझाएंगे ऐसा कि अगला मोटिवेट हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए टुवर्ड्स वर्क, जिस भी काम के लिए उसको हमको मोटिवेट करना है। उसके बाद है परस्यूएसिव लैंग्वेज। ठीक है, जब भी परस्यूएसिव लैंग्वेज की बात होगी तो यहाँ पर इजी टू अंडरस्टैंड और इजी लैंग्वेज की बात हो रही है, जिससे कि आसानी से चीज़ों को समझ में आ जाए। क्या हो जाए? आसानी से चीज़ों को समझ में, इजी टू अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आसानी से चीज़ें के समझ में आ जाए और हम प्रॉपर काम कर लें। और म्यूचुअल एग्रीमेंट तो हमने अभी आपको बताया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी हम अपनी सहमति से अगर किसी से जुड़ना चाहते हैं तो हम जुड़ते हैं, अगर हमारा आपसी म्यूचुअल सहमति नहीं है तो हम नहीं जुड़ेंगे। कोई हमको प्रेशर या फोर्सफुली हमको कोई अपने साथ नहीं जोड़ सकता है, दैट इज नोन एज म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी तरह का हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, नेगोशिएशन में यानी वार्ता कर रहे हैं, किसी तरह की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें और क्या क्या होना चाहिए। तो सिंपल अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये आपको पता है कि 2 और मोर पर्सन्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2 और मोर पर्सन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी नेगोशिएशन में हम नॉर्मल डिफाइन करेंगे तो ये हमारे 4 पॉइंट्स तो रहने ही रहने चाहिए। बट अगर हम फीचर्स की बात करें तो मिनिमम 2 पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ठीक है, जैसे सिंपल समझिए, एग्जाम्पल दिया मैंने, ए और बी किसी भी मकसद से इनको म्यूचुअल बेनिफिट चाहिए या म्यूचुअल एग्रीमेंट चाहिए, तो एक जो है दूसरे से कहेगा और दूसरा इस चीज को मानेगा, तो मिनिमम 2 पर्सन्स का होना बहुत जरूरी है। सेकंड है बोथ पार्टीज हैव सेम गोल। दोनों पार्टीज जिस भी मकसद से जुड़ेंगे उनके गोल्स सेम होने चाहिए, हैव सेम गोल्स। ठीक है, गोल्स क्या है?
वो सेम होने चाहिए। ये चीज़ों को समझिए, पॉइंट्स आपके बुक में हैं, आप इनको देख जाइएगा, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो जिस भी पर्सन का जो भी गोल्स है वो दोनों का सेम होना चाहिए। लाइक अगर ए का काम है, ए का मान लो बी ने ए से कुछ कहा देने के लिए, या बी ए ने बी से कुछ लिया, तो आप अगर कुछ भी दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आप उसको पे करोगे। यू विल पे समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। किस टर्म्स में पे करोगे? मनी के टर्म्स में आप उसको पे करोगे। हम आपसे गाड़ी ले रहे हैं तो हम उसका रेंट देंगे, जो भी 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। तो घर लिया आपसे मैंने रेंट पर, उसके लिए भी हम पे करेंगे समथिंग। तो दोनों पार्टीज का सेम मकसद होना चाहिए। देयर इज एन आउटकम। नेक्स्ट टॉप पॉइंट है, फीचर्स है, देयर इज एन आउटकम। आउटकम मीन्स व्हाट? कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा, या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या निगेटिव, बट रिजल्ट विल बी कम। आउटकम मतलब रिजल्ट्स, ठीक है। आउट क्लियर होगा ये आप लोग को। उसके बाद बोथ पार्टीज बिलीव द आउटकम नेगोशिएशन में बी सैटिस्फैक्ट्री। अब जैसे देखो, ए तो बी से जुड़ा, लेकिन ये सैटिस्फैक्ट्री भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसके गोल्स पूरे हो जाएं, इसका गोल पूरा ना हुआ हो। जो भी ऑब्जेक्टिव, जिस भी उद्देश्य से ए बी से जुड़ा, हो सकता है कि ए के गोल्स, ए के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए बी से जुड़ने से, बट बी के फुलफिल नहीं हुए। तो सैटिस्फैक्ट्री यानी बोथ पार्टीज को सैटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, ठीक है। जो भी दोनों पार्टीज हैं, दोनों को सैटिस्फैक्ट्री होना जरूरी है। तो बोथ पार्टीज का सैटिस्फैक्ट्री होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज द पार्टीज अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। जिस भी पर्पस से हम नेगोशिएट कर रहे हैं, पर्पस ऑफ नेगोशिएशन शुड बी क्लियर, ठीक है। जिस भी मकसद से हम जुड़ रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर्पस हमारा सेम होना चाहिए, गोल्स हमारे सेम होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अभी क्लियर होगा क्या है, मैंने बताया आपको। देयर आर सम फीचर्स, और हमने बात की अभी कि नेगोशिएशन होता क्या है, ठीक है। और नेगोशिएशन में मेनली क्या क्या होता है? तो म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात होती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है, एंड एडवांस प्लानिंग की बात होती है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि व्हाट आर द सर्टेन फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशन। अगर हम कहीं पर एक नेगोशिएट कर रहे हैं, किसी तरह का नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा? तो प्रॉपर प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड पर्सनल स्किल्स, एंड mutual agreement, and many more factors are there. तो if you have any doubt, any query related to this topic, अगर कोई भी डाउट है कोई इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।